दोस्तों, तेजस्वी यादव के सपोर्ट में उमड़ी इस भीड़ पर एक नजर डालिए। तस्वीरों में देखिए कि किस कदर तेजस्वी यादव की इस गाड़ी को युवाओं ने, लोगों ने घेर कर रखा है और तेजस्वी यादव के लिए नारेबाजी कर रहे हैं, आरजेडी के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। हाथ में आरजेडी के झंडे हैं और इस दौरान बीच में जो तेजस्वी यादव की गाड़ी है उसके आसपास आपको कांग्रेस के भी झंडे नजर आ रहे होंगे। कहीं दूर सीपीआईएमएल यानी कि टोटली महागठबंधन की जो ताकत है वो भी इस जनसैलाब में नजर आ रही है। हालांकि तेजस्वी यादव की ये जो गाड़ी है वो उनके ही विधानसभा क्षेत्र में फंसी हुई है, यानी कि राघोपुर में। और ये फंसी भी नहीं है, ये एक तरीके से रुक गई है, क्योंकि जो जनता का जनसैलाब है, जो जनता का क्रेज है, वो तेजस्वी यादव से मिलने के लिए इस कदर उमड़ा हुआ है, इस कदर लोग वहां पहुंचे हुए हैं कि गाड़ी रेंगते रेंगते आगे बढ़ रही है। आप इस तस्वीर में देख पाएंगे कि इसके आसपास कितनी ज्यादा संख्या में जो भीड़ है वो मौजूद है। इसके अलावा कई लोग जेसीबी के ऊपर भी खड़े नजर आ रहे हैं और सभी के हाथों में जो झंडे हैं वो दिख रहे हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर आप देखेंगे, इस तस्वीर में भी तेजस्वी यादव की गाड़ी फंसी नजर आ रही है और इस दौरान जो भीड़ है वो तेजस्वी यादव से बार बार बाहर निकलने की जो अपील है वो भी कर रही है और लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी से बाहर निकलें और साथ ही लोगों से मुलाकात करें। तेजस्वी यादव के पक्ष में जो ये भीड़ उमड़ी हुई है ये बताती है कि तेजस्वी के पक्ष में माहौल कैसा है। वहीं आप इस तस्वीर में देखेंगे कि जब गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है तो तेजस्वी यादव उसके बाद अपनी गाड़ी से, उसके सनरूफ से बाहर आते हैं, जनता का अभिवादन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और सभी से जो है उन्हें जुटाने की अपील करते हैं। इस दौरान सभी को समझाते भी हैं कि भीड़ में बहुत ज्यादा आप पास मत आइए, आप आराम से रहिए, धक्का मुक्की मत कीजिए। हाथों के इशारों से समझाते हुए भी तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। खैर, ये तो हो गई तेजस्वी यादव की इस भीड़ पर, इन तस्वीरों पर, इन वीडियोस पर बात। आरजेडी इन तस्वीरों को लेकर क्या कह रही है वो भी जानना जरूरी है। आरजेडी इन तस्वीरों को लेकर एक पोस्ट करती है, लिखते हैं, आ गई है जनप्रिय जनहितैषी तेजस्वी जन नेता की सवारी, आ गई जन आकांक्षाओं की सवारी। आरजेडी ने तेजस्वी यादव को लेकर के जो पोस्ट किया है, ये जो तस्वीरें शेयर की हैं, वो ये साफ दर्शाता है कि राघोपुर में जो माहौल है वो तेजस्वी यादव के पक्ष में आज भी है। राघोपुर वही सीट है जहां से तेजस्वी यादव इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने सतीश यादव को भाजपा ने टिकट दिया है। सतीश यादव वो हैं जिन्होंने साल 2010 में तेजस्वी यादव की मां और बिहार की सीएम रही राबड़ी देवी को एक बार हराया था और भाजपा ने उन पर दोबारा से भरोसा कर रहा है। हालांकि इससे पहले जब उन्होंने राबड़ी देवी को हराया था उस दौरान सतीश यादव जेडीयू में हुआ करते थे, लेकिन राघोपुर में तेजस्वी के समर्थन में तेजस्वी यादव को देखने सुनने के लिए पहुंचा ये जनसैलाब इस बात की गवाही देता है कि इस बार राघोपुर सीट पर जो चुनाव है वो कितना ज्यादा भाजपा पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि जनसैलाब तेजस्वी के साथ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों, अगर हम राघोपुर सीट की बात कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उसके चुनावी समीकरण पर भी बात करेंगे, जातीय समीकरण पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको राघोपुर सीट का थोड़ा इतिहास भी बताते हैं। साल 1995 पर यहां पर लालू यादव पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद इसी सीट पर राबड़ी देवी भी विधायक बनी और तेजस्वी यादव भी पिछली 2 बार से सीट पर विधायक है। इस सीट ने 2 बार सीएम और 1 बार डिप्टी सीएम भी दिया है और इसी के लिहाज से जो सीट है वो काफी हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है। अगर हम 2 चुनाव छोड़ दें, 1998 और 2010 का, तो इस सीट पर हमेशा से ही आरजेडी का कब्जा रहा है और खास तौर पर लालू परिवार के जो आदमी हैं, जैसे लालू यादव खुद, इसके अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी और फिर तेजस्वी यादव इस सीट पर लगातार जीतते रहे हैं। हालांकि एक बार राबड़ी देवी को हार का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन ये जो सीट है वो तेजस्वी यादव के इस सीट पर चुनाव लड़ने की वजह से काफी हाई प्रोफाइल है। यहाँ की जो जनता है ग्राउंड पर अगर हम नजर डालें तो वो तेजस्वी यादव को ही एक तरीके से बदलाव के रूप में देख रही है।
जो माहौल नजर आ रहा है, जहां पर जनता से बात की जा रही है, तो समझ आ रहा है कि तेजस्वी के ही पक्ष में माहौल है, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी को लेकर माहौल यह है कि वो अगर इस सीट से चुनाव जीत भी जाते हैं तो जीतने के बाद सीट पर दोबारा आएंगे नहीं, वो विधानसभा क्षेत्र का जायजा लेंगे नहीं और पटना में जाकर के बैठ जाएंगे। इस वजह से तेजस्वी यादव के पक्ष में माहौल बन रहा है। ये तो हो गई इस सीट के जो पुराना समीकरण है उसकी बात, इस सीट के इतिहास की बात। अब अगर हम इसके जातीय समीकरण पर बात करें तो राघोपुर सीट जो है वो यादव बाहुल्य सीट कही जाती है और यहां पर यादव ही जीत हार जो है वो तय करते हैं। यादवों के बाद ब्राह्मण और राजपूत भूमिहार जैसी जातियों का भी यहां पर वर्चस्व है, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में करीब करीब 35% के आसपास यहां पर यादवों की आबादी है। इसके बाद राजपूत और ईबीसी समाज भी यहां पर करीब करीब 20% के आसपास मौजूद है। यानी कि यादव ही अगर एकजुट होकर किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर देते हैं तो इससे जीत हार तय हो जाती है। हालांकि तेजस्वी के लिए भी यह चुनाव बहुत ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस सीट पर ज्यादातर पार्टियों ने जो कैंडिडेट उतारे हैं वो यादव समाज से ही आते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर यादव समाज के वोटों के बीच बिखराव होता है तो तेजस्वी के लिए ये फाइट टफ हो सकती है। हालांकि समीकरण साधे गए हैं। कहा जा रहा है कि अगर तेजस्वी यादव के साथ किसी यादवों के साथ साथ किसी और समाज का भी वोट बैंक जुड़ जाता है तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव इस सीट पर भारी मतों से जीत दर्ज कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि यादवों की आबादी 35% है, राजपूत एबीसी 20% के आसपास है, साथ ही साथ पासवान यहाँ पर 7% है, कोयरी कुर्मी 6% और इसके बाद मुस्लिम, एससी एसटी और ब्राह्मणों की जो आबादी है वो आ जाती है। और ऐसे में तेजस्वी यादव की निगाहें इस बार न सिर्फ एक जाति को लेकर है बल्कि वो सभी जातियों को साधने का काम कर रहे हैं। और यही एक वजह है कि तेजस्वी के साथ ये जो उमड़ा हुआ जनसैलाब है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि इस बार राघोपुर सीट में इस बार भी तेजस्वी यादव के ही पक्ष में माहौल बना हुआ है। बताते चलें कि तेजस्वी यादव ने इसी सीट से पहली बार साल 2015 में भी चुनाव लड़ा था और इसके बाद चुनकर विधायक बने थे और विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद 2020 का चुनाव भी तेजस्वी ने इसी सीट से लड़ा था। 2025 का चुनाव भी इसी सीट से लड़ रहे हैं, नामांकन दाखिल कर चुके हैं। हालांकि चर्चाएं थी कि वो किसी और सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, यानी राघोपुर के साथ साथ किसी और सीट से भी नामांकन कर सकते हैं, लेकिन तेजस्वी ने इन तमाम दावों को नकारते हुए साफ तौर पर कह दिया था कि वो राघोपुर से ही चुनाव लड़ेंगे और जनता से जिताने की अपील भी उन्होंने की थी। फिलहाल तेजस्वी के पक्ष में जिस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है, तेजस्वी के पक्ष में जैसा ग्राउंड पर हमें माहौल दिख रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका है। नमस्कार।